इस सबसे पहले आपको देते हैं प्रदेश के मौसम का अपडेट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 जून तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। अब आपको बता देते हैं कि देहरादून, नैनीताल, इसके अलावा कई जिलों में 25 जून के आगे भी अब मौसम खराब रहने वाला है, जिसमें नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, अल्मोड़ा है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, पौड़ी, चमोली, यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है। आज 28 जून है। 25 के बाद देखिए तेज बारिश और मौसम खराब कई जिलों में पहाड़ पर रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। बागेश्वर जिले में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदियां नाले उफान पर है। नदी का रौद्र रूप देखकर आसपास जो लोग हैं वो दहशत में हैं, जो बसे हुए हैं वहां पर। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें यहां पर अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये नदी कितने तेज बहाव के साथ आगे बह रही है। खबर चमोली से अगली, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर लांबागढ़ नाला उफान पर आ गया है, जिसमें हाईवे के दोनों तरफ तीर्थयात्री जो है फंसे हुए हैं। जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आपको बताएं कि हाईवे को खोला गया है अभी, लेकिन फिर भी गाड़ियों को अलग अलग रूट से निकाला जा रहा है। कई जगहों पर गाड़ियों को रोका गया है। जेसीबी की मदद से रास्ते को साफ तो कर लिया गया है, लेकिन पानी का तेज बहाव देखिए आप। बागेश्वर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टैक्सी चालक उफनती पिंडर नदी को पार करते हुए आपको नजर आएगा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सौराग गांव का है, जहां हाल ही में भारी बारिश के चलते लकड़ी का अस्थायी पुल बह गया। अब पुल ना होने से ग्रामीण टैक्सी से ही नदी पार करने को मजबूर है। लेकिन ये जो टैक्सी नदी पार कर रही है, ये भी खतरे से खाली नहीं है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते यहां उत्तरकाशी में भागीरथी का भी जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। स्यूना गांव में भागीरथी नदी में पैदल रास्ता टूट गया है, कई जगहों पर डूब गया है। इस बीच ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए ग्रामीणों ने किस तरह से रास्ते को पार किया है। ये उफनती नदी, इसके ऊपर से पुल निकालने की मांग की जा रही है। लकड़ी का अस्थायी पुल जो टूटा है, उससे पहले लोग रास्ता पार किया करते थे, लेकिन अब जान जोखिम में डालकर ये नदी पार करनी पड़ रही है। उधर हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को प्रकृति ने जो तबाही मचाई है, उसे उत्तराखंड भी सहम गया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में जुट गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट हिमाचल जैसी ही है। हर साल मानसून में भूस्खलन, बादल फटना, सड़कों का तबाह होना आम बात है। लेकिन उत्तराखंड में इसी दौरान चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर होती है, जो इसे हिमाचल से भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। यही वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और 30 जून को बाढ़ से निपटने की मॉक ड्रिल भी विभाग कराने जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं सब जगह लगातार ट्रेनिंग चल रही है, लगातार बताया जा रहा है। और अभी हम लोग 30 तारीख को मॉक ड्रिल कर रहे हैं बाढ़ से बचाव के लिए। हिमाचल में ताजा तबाही के बाद उत्तराखंड ने रणनीति में बदलाव की शुरुआत कर दी है। अब अलर्ट जिला नहीं, सीधे ब्लॉक और तहसील स्तर पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मौसम विभाग को और बारीकी से पूर्वानुमान देने को कहा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में सभी जनपदों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो भी आपदा से राहत बचाव के उपकरण हैं उनको ठीक करने के लिए कहा गया है। सबको ट्रेनिंग कराने के लिए कहा गया है। जो उपकरण खराब हैं उसको ठीक कराने के लिए, इस प्रकार से जो
उपकरण की आवश्यकता है उसको खरीदने के लिए कहा गया है। बहरहाल बादल फटने की घटना भले ही हिमाचल में हुई हो, लेकिन उत्तराखंड में भी इसकी दहशत बनी रही। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को मौसम का अलर्ट देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के खास इलाकों के लिए जारी किया गया। इन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस बीच आपको बताएं कि रुद्रप्रयाग बस हादसे में शुक्रवार को एक और लापता तीर्थयात्री का शव मिल गया। बड़ा अपडेट, जिसमें मृतक संजय सोनी राजस्थान के रहने वाले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब भी 8 लोगों की तलाश की जा रही है। मिनी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। 9 से 10 लोग लापता बताए जा रहे थे। कई लोगों की जान बचा ली गई थी। 20 यात्री बस में सवार थे। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट, एक और शख्स की लाश बरामद की गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि अब भी 8 लोग लापता हैं। 12 ऐसे यात्री थे, जिसमें से 3 की बॉडीज हमें कल ही मिल गई थी और 1 की बॉडी हमें आज अभी तक मिल गई है। 4 अभी तक डेड बॉडीज हम रिकवर कर पाए हैं और 8 अभी भी लापता हैं। लेकिन हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम रात को भी एक्टिव थी। अभी भी हमने 6 रेस्क्यू टीम्स की टुकड़ियां अलग अलग क्षेत्र में अलकनंदा नदी एरिया में लगा रखी है। और आइए आपको बताते हैं, आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचकर रुद्रप्रयाग में बस दुर्घटना में घायलों का हालचाल जाना। यात्रियों से मुलाकात की उन्होंने, डॉक्टर से भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम धामी ने डॉक्टर्स को निर्देश दिए घायलों का जल्द इलाज और बेहतर इलाज किया जाए। घायलों और उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। देहरादून में सीएम धामी ने सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जमरानी बांध प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा की गई। मीटिंग में प्रमुख सचिव, सिंचाई सचिव और राजस्व सचिव मौजूद रहे। इसके बाद सीएम धामी हल्द्वानी दौरे पर गए, जहां उन्होंने जमरानी बांध की साइट और कामों का हवाई निरीक्षण किया। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से परियोजनाओं के कामों को जाना, बांध को देखा और इसे लेकर जरूरी निर्देश भी दिए। कि ये योजना पिछले 6 दशक से भी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि तराई भाबर की ये योजना धरातल पर उतरे, इसका निर्माण कार्य शुरू हो। लंबा कालखंड बीत गया, कई सरकारें आईं और चली गई, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को स्वीकृति मिली है और ये योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। 2029 का इसमें लक्ष्य रखा गया है। हमारा प्रयास है कि तय समय पर ये योजना पूरी हो और इस योजना के पूरा होते ही यहाँ तराई भाबर के सिंचाई और पेयजल की समस्या का काफ़ी निदान होगा, काफ़ी आसानी होगी लोगों को। वहीं उत्तर प्रदेश के भी अनेक क्षेत्रों में इसका सिंचाई का पानी पहुँचेगा